Morning, guys and friends. How are you? I hope you are fine. आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, और इसके इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट इजेशन होता है। इजेशन मीन्स जब हम किसी फूड को अपने मुंह में लेते हैं उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। यानी कि सपोज ये फूड है, इसको जब हम अपने मुंह में लिए इसको बोलेंगे हम लोग इजेशन। यानी कि इजेशन मीन्स फूड को मुंह में लेना, उसको हम लोग इजेशन बोलेंगे। और इजेशन हो गया, इजेशन बोलेंगे उसको। जब हम फूड को लेंगे तो उसको पहले हम लोग उसको काटेंगे, तो उसको टीथ की ज़रूरत होगी। तो हम टीथ के बारे में पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंसिजर, ये 4 जो है फ्रंट वाला 4 टीथ, इसको हम इंसिजर बोलेंगे। ये फ्रंट वाला जो 4 टीथ है उसको हम इंसिजर बोलेंगे। एक मिनट। ये जो 4 टीथ है फ्रंट वाला, इसको हम लोग इंसिजर बोलेंगे। ये 4 टीथ, इसको इंसिजर बोलेंगे। इंसिजर जो है हमें भोजन को काटने में मदद करता है। इंसिजर हम जब भी फूड को काटते हैं तो इंसिजर के मदद से ही हम लोग फूड को काटते हैं। उसके बाद आता है कैनाइन। ये जो लंबा वाला पॉइंटेड है, 2 ठो दोनों तरफ, इसको हम कैनाइन बोलते हैं। एक मिनट, आपको ये बताना भूल गया, सॉरी। इंसिजर ऊपर में 4 होते हैं और नीचे में 4, तो टोटल इंसिजर का हो गया आपका 8 टीथ। यानी कि ऊपर और नीचे मिलाकर इंसिजर आपका 8 होता है। और उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ये जो 2 पॉइंटेड वाला टीथ है, पॉइंटेड टीथ, उसको हम लोग कैनाइन बोलेंगे। ये कैनाइन क्या करता है, किसी भी, जैसे आप लोग मीट खाते होंगे तो आप देखे होंगे कि ये पॉइंटेड टीथ हमें चीरने फाड़ने में मदद करता है। यानी कि आप कभी लायन को देखे होंगे, एक बड़ा सा चोखिला दांत होता है, पॉइंटेड टीथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैनाइन। हम लोगों में छोटा होता है, पर जानवर्स में जैसे कि लायंस, कैट्स, डॉग्स, उसमें ये कैनाइन टीथ बड़ा होता है, क्योंकि वो लोग मांस एक दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, इसलिए उनका बड़ा होता है, चीरने फाड़ने में काम आएगा। उसके बाद आता है प्रीमोलर ऊपर में 2 होते हैं, इस साइड 2 होते हैं। ये जो 2 ठो है उसको मोलर बोलेंगे। प्रीमोलर बोलेंगे। ये दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड 2-2 ठो। ये जो 2 ठो है टीथ, ये जो 2 ठो टीथ है, ये बड़ा वाला, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमोलर। प्रीमोलर हमें क्या करता है, प्रीमोलर हमें प्रीमोलर हमें फूड को ग्रीडिंग, यानी कि उसको पीसने में मदद करता है। तो फूड को ग्रीडिंग करने में मदद करता है। प्रीमोलर जो है वो हमें भोजन को पीसने में, यानी कि ग्रेडिंग करने में मदद करता है। 2 ठो यहाँ पे होता है और 2 ठो यहाँ पे, 4 ठो ऊपर और 4 ठो नीचे। 8 गो प्रीमोलर होता है, 8 गो इंसिजर होता है, और 4 ठो कैनाइन होता है। उसके बाद आता है मोलर जो है हमें किसी भी फूड को उसको पीसने में मदद करता है, चीविंग करने में मदद करता है।
मोलर जो है फूड को च्यूइंग करने में मदद करता है। ये जो बड़ा वाला है ये प्रीमोलर है, यानी कि मोलर। मोलर जो है च्यूइंग करने में मदद करता है। ये 3 ठो मोलर, ये इधर का 3 ठो मोलर। ये मोलर हमें पीसने में मदद करता है, यानी कि मोलर होते हैं नीचे 6 और ऊपर 6, 12 मोलर्स हो गए, 8 इंसिजर्स हो गया, 4 कैनाइन हो गया और 8 को प्रीमोलर हो गया। तो टोटल हुए आपका 32 टीथ इन आवर माउथ। इसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि हमने फूड्स को बहुत अच्छे तरीके से उसको पीस दिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा एमाइलेज को सीक्रेट करता है। सलाइवा एमाइलेज एक तरह का जूस है जो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू वो सीक्रेट होता है और ये माउथ में जाता है। माउथ में जाता है तब ये फूड के साथ मिक्स होता है। फूड के साथ मिक्स होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट को फूड में जो है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसको छोटे छोटे प्रोसेस में कन्वर्ट करता है, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो और ये भोजन को स्लिपरी बनाता है ताकि भोजन आसानी से हमारे फूड पाइप में चले जाए, ऑसोफेगस में। तो ये यहाँ पर फूड जो है ऑसोफेगस के थ्रू यहाँ पर नीचे आया, नीचे स्टमक में फूड हमारा ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। ये ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। अब स्टमक में आते ही स्टमक में बहुत सारे भोजन फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में आते ही स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बहुत सारे होते हैं, 3 या 4 होते हैं। तो हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करने में, जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आता है उसको किल करने में मदद करता है। और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कुछ होता, हमारे पेट को कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टमक के चारों तरफ ये एक मकस नाम का लेयर होता है जो कि एसिड को हमारे स्किन से टच, स्टमक के सेल से टच होने से प्रिवेंट करता है, स्टमक के सेल से टच होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद इसमें डाइजेशन होता है, इसमें हाफ डाइजेशन इसमें होता है और इसके बाद जो स्टमक में हाफ डाइजेशन हो गया, इसके बाद जो फूड बच गया वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये लीवर जो है, यहाँ पर एक ब्लैडर होता है, लीवर के पास एक ब्लैडर होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर जो है, देखिए यहाँ पर है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और ये बाइल जूस जो है लार्ज फैट्स जो होते हैं हमारे फूड्स में, फूड्स हम खाते हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो वही ये गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाइल जूस जो है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, फैट का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में लार्ज तोड़ देता है ताकि आसानी से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हो जाए। अब स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक विली नाम का लेयर होता है, उसमें विली नाम का विली होता है। ये विली जो है
फूड्स डाइजेस्ट हो जाने के बाद ये विली ब्लड कैपिलरी से जुड़ा रहता है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड ये जो विली है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है और ब्लड तक पहुंचा देता है। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ब्लड तक पहुंचा देता है। तो ब्लड तक पहुंच जाता है, तब फिर ब्लड तक न्यूट्रिएंट्स चला गया, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स चला गया, ब्लड पूरे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे सेल तक पहुंच जाता है तो फिर सेल्स में है हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पूरे सेल्स में जाता है, तो वहाँ पर सेल में ऑक्सीजन और जो फूड का न्यूट्रिएंट्स गया है वो दोनों हीट होते हैं और हीट होके एनर्जी के फॉर्म में टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के थ्रू बाहर हो जाता है, तो इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और जो हम लोग फूड हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट हुआ उसको डाइजेशन बोलेंगे। और जो विली हमारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व होता है विली के थ्रू, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि 3 प्रोसेस, पहलाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन पढ़े लिए। एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे सेल तक जाता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एनर्जी जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है। और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो पूरी तरह से पच नहीं सका, हम लोग बहुत सारे जंक फूड भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, देखिए यहाँ तो जॉइंट है, इसमें चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसमें जो वाटर होता है और सॉल्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो बच गया वहाँ पर केवल अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पर एनस में स्टोर हो जाता है। और जब ये भर जाता है तो हमें सेंसेशन होता है कि हमें बाथरूम जाना पड़ेगा, और इस तरह हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो इस तरह हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।